जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मानसिक अभिरुचि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पहले जितने भी मानसिक अभिरुचि से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा की है, मैंने उसकी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। पुलिस भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक का पूछा गया। उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है? 1 सितारा, 2 सितारे या 3 सितारा या 4 सितारे? तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि 4 सितारे किसी में नहीं होते, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा 1 सितारे, 2 सितारे और 3 सितारे। अगर हम बात करें 1 सितारे की, तो 1 सितारे जो है मिलता है वो एएसआई को मिलता है। एएसआई का मतलब हो जाएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके अलावा 2 सितारे की बात करें तो एसआई को मिलता है, और एसआई की बात करें तो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। और 3 सितारा जो मिलता है वो आपने देखा होगा एसएसपी को मिलता है, और जो है पुलिस इंस्पेक्टर को भी मिलता है, पुलिस इंस्पेक्टर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें उप निरीक्षक के लिए कौन सा मिलता है, तो आप सब तुरंत समझ गए होंगे कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 2 सितारे मिलते हैं उप निरीक्षक के। इसके अलावा अगर 1 सितारा वाला पूछा जाएगा तो हम बताएंगे असिस्टेंट सब मजिस्टर या एएसआई, और 2 सितारे एसआई और 3 सितारे एसएसपी या पुलिस इंस्पेक्टर को भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बाहर गर्मी है और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको जो है फील्ड में ड्यूटी देते हैं, आप क्या करेंगे? बीमारी या बीमार होने का नाटक करेंगे, स्वीकार करेंगे, या अपनी जगह किसी और को भेजेंगे, या अस्वीकार करेंगे? दोस्तों देखो, ऐसे प्रश्न करने के लिए कभी भी आपको निगेटिव में नहीं जाना है, आपको नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है, आपको सीधे सकारात्मक बिंदुओं पर चलना है। जितने भी नकारात्मक बिंदु हों उनको सीधे काट दीजिए। जैसे देखिए लिखा है बीमार होने का नाटक करेंगे, देखो नकारात्मक है, इसको काट दीजिए। अगला स्वीकार करेंगे, इसको छोड़ दीजिए भी। अपनी जगह किसी और को भेजेंगे, ये भी देखो एक तरीके से नकारात्मक इफेक्ट डाल रहा है, ये भी छोड़िए। अस्वीकार करेंगे तो ये भी नकारात्मक है। सीधा आंसर आ गया कि स्वीकार करेंगे, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग सभी प्रश्न करते चलेंगे, देखना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप भी परीक्षा में इसी कॉन्सेप्ट पे चलिएगा। नकारात्मक को पहले काट दीजिए, फिर देखिए कौन से ऑप्शन बचते हैं और उसमें फिर धैर्यपूर्वक उसका जवाब दीजिए। देखा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? देखा है देश की सेवा करने का अवसर, बिल्कुल सही हो सकता है ये ऑप्शन। आगे देखते हैं, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, या अपराधियों को पकड़ने का उत्साह इसमें होता है। आप देखो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले देश को रखना है और शांति व्यवस्था बनी रहे, इन प्रश्नों में धैर्य आपको रखना है। तो देखा है या नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप नौकरी मतलब जो है के लिए पुलिस सेवा ज्वाइन किए थे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। अगला, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। अधिकार तो हर क्षेत्र प्रदान करता है, लेकिन आप क्या शक्ति के लिए जो है पुलिस में जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह होता है, तो ऐसा भी नहीं है। मुख्य जो प्राथमिक कारण है वो क्या है? देश की सेवा करने का अवसर। बाकी हाँ, नौकरी भी ज़रूरी है कि भाई भरण पोषण कहाँ से होगा, लेकिन इसमें प्राथमिक कारण पूछा गया है, इसलिए हम लोग जो है देश को पहले नंबर पर रखेंगे, अपनी ज़रूरतों को या अपने कह सकते हो आवश्यकताओं को बाद में रखेंगे, पहले देश है। तो प्राथमिक कारण क्या होना चाहिए? देश की सेवा करने का अवसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको एक दूरस्थ क्षेत्र में पोस्टिंग यहाँ पे लिखा है, पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है जहाँ अपराध की दर बढ़ रही है। ताकि आप स्थिति को नियंत्रित कर सके, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बताइए। पोस्टिंग लेंगे और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति बनाएंगे, या इसे अस्वीकार करेंगे क्योंकि आप दूरस्थ स्थानों के लिए अनुकूल नहीं हो सकते। परिवार और दोस्तों से सुझाव लेंगे, उसके अनुसार निर्णय लेंगे, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखो इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा कट जाएगा। अब देखिए इसमें निगेटिव कौन है, तो इसे अस्वीकार करेंगे तो ये निगेटिव है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब दो बचे, पोस्टिंग लेंगे और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति बनाएंगे या परिवार और दोस्तों से सुझाव लेंगे, उसके अनुसार निर्णय लेंगे। देखो दोस्तों, आपकी जॉब लगी है देश की सेवा करने के लिए, ठीक है। अपराध, अब पुलिस में अगर लगी है तो आप समझ लिए अपराध को नियंत्रित करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं तो दूर पोस्टिंग आपकी होगी ही, या ऐसी स्थान पर हो गया जहाँ पे अपराध अधिक है। तो उसमें आप अपने परिवार और दोस्तों से तो सुझाव नहीं लेंगे, क्योंकि आप नौकरी ज्वाइन करते समय हाँ एक बार ले सकते थे कि हम नौकरी करें पुलिस में या ना करें, लेकिन बाद में आपने तो पुलिस ज्वाइन किया है, तो परिवार और दोस्तों से सुझाव लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो है पोस्टिंग लेंगे और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति बनाएंगे, क्योंकि आपने नौकरी किसकी की है, या आपके अंदर अभी आपने देखा था देश की सेवा करने का अवसर, प्राथमिकता आपकी थी, तो फिर पोस्टिंग लेंगे और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए रणनीति भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपको एक लड़की का फ़ोन आता है कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है, कि उसका जो है सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है और उसकी निजी जानकारी साझा की जा रही है, आप क्या करेंगे? उसे दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहेंगे, या उसे निकटतम पुलिस स्टेशन में संपर्क करने के लिए कहेंगे, या साइबर अपराध विभाग को कॉल के बारे में सूचित करेंगे और स्थानांतरित करेंगे, या उसे निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहेंगे। ये दो ऑप्शन जो है ऑप्शन एक ही हो गए हैं, बी और डी, तो इनको हम काट ही देते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे? उसे दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, वो दूसरा मान लो बना भी लेगा, लेकिन जो पहले उसकी निजी जानकारी साझा की जा रही हैं, तो ये तो जो स्वतंत्रता की आज़ादी या स्वयं की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, वो तो उसकी छीड़ हो रही है। तो इसमें क्या होगा? तो उससे दूसरा अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहेंगे, आप क्या करेंगे? साइबर अपराध विभाग को काल से सूचित करेंगे और स्थानांतरित करेंगे कि किसी प्रकार से जो है उसके जो अकाउंट हैक किया गया है उसको देखा जाए, उसकी जानकारी जुटाई जाए और साथ ही साथ उसकी जो निजी जानकारी साझा की जा रही है उस पर रोक लगाया जाए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है। बिंदुओं को ध्यान से पढ़ते चलिएगा। जहां पिछले अधिकारी विक्रेताओं का शोषण करते थे, जिसके कारण पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों की मानसिकता बदल गई, आप क्या करेंगे? किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं हैं, या उन्हें अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा। किसी अच्छी जगह स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे। उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों की तरह नहीं हैं, तो ठीक है आप बताने की कोशिश करेंगे दूसरों की तरह है नहीं है, तो आपसे उनको नहीं मतलब है, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है पुलिस के प्रति बदली है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर एक निगेटिव थिंकिंग बन गई है कि पुलिस जो है हम लोगों का शोषण करती है। तो ऐसा नहीं है, आप दिखाएंगे नहीं, पुलिस जो है आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए है, ना कि शोषण करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून के संदर्भ में जमानत शब्द का तात्पर्य क्या है? आरोपी पर आर्थिक दंड लगाया जाए, ये जमानत है, या कुछ शर्तों के साथ मुकदमे से पहले किसी आरोपी व्यक्ति की अस्थायी रिहाई, एक प्रकार का न्यायालय आदेश जिसमें गवाह की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, या किसी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने की कानूनी प्रक्रिया जमानत है। तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि कुछ शर्तों के साथ मुकदमे से पहले किसी आरोपी व्यक्ति की अस्थायी रिहाई क्या कहलाती है? जमानत कहलाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 3 मार्च, 26 जनवरी या 30 अगस्त? तो तुरंत आपको याद रखना है 21 अक्टूबर को पुलिस या राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपनी सेवा शस्त्र के बिना कोई अपराध होते देखते हैं, आप क्या करेंगे? शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे, अपराधी को यह कहकर डराने का प्रयास करेंगे कि आप पुलिस वाले हैं,
या स्पष्ट अवलोकन करेंगे और इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को देंगे, या इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप ड्यूटी से बाहर हैं। तो देखो दोस्तों, आप चाहे ड्यूटी से बाहर हो चाहे अंदर हो, हाँ ड्यूटी के समय आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो नियम कानून के विरुद्ध हो, लेकिन अगर आप ड्यूटी पर नहीं हैं तो लेकिन आपका तो एक नागरिक होने के कारण या कह सकते हो एक पुलिस अधिकारी होने के कारण दायित्व तो बनता है कि आप इसकी जांच करें, और साथ ही साथ में अपने आप नहीं ड्यूटी पे हैं लेकिन आपके जो उच्च अधिकारी हैं या आपके सहयोगी हैं वो तो जो है ड्यूटी पर होंगे, तो उस समय वो अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे। अपराधी को यह कहकर डराने का प्रयास करेंगे कि आप पुलिस वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं है, आपको डराना नहीं है। तो इसका सही जवाब जाएगा स्पष्ट अवलोकन करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है अपने अधिकारियों को देंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। अगला, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, या अपने अधिकारी से शिकायत कर कर, या मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके, आपसी वार्तालाप से दूर करेंगे, या उसका मजाक उड़ाएंगे। देखो, अगर आपके सहयोगी के साथ आपका मतभेद है तो उसका मजाक क्यों उड़ाएंगे आप? तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। अगला, अपने अधिकारी से शिकायत करके, तो अधिकारी को आप क्यों बीच में डालेंगे? अगला, सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, तो ऐसा भी नहीं। आप जो है सबसे पहले जानें कि मतभेद का कारण क्या है और फिर कोशिश करें कि आप लोग आपस में बैठकर जो भी आपका मतभेद है उसको दूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने तुरंत समझा होगा कि अच्छा व्यवहार। नहीं दोस्तों, अच्छा व्यवहार तो आप करेंगे ही, लेकिन क्या उचित व्यवहार नहीं करेंगे? जो उचित व्यवहार हो वो अपने जो है अधिकारियों से करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए। और कटु व्यवहार तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम बताइए। चलो ये दोस्तों, आप सब जो है कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में जो है बनी चर्चित हिंदी फिल्म का नाम क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ओंकारा, स्वदेश, बंटी और बबली और शेर। इन चार ऑप्शन में से आपको एक सही जवाब बताना है, और किस प्रकार से बताना है? जैसे प्रश्न संख्या 12 है तो 12 पॉइंट इसमें ए या बी या सी जो हो जवाब उसको लिखकर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, शिकायत के डर से अलग अलग जिले में फार्म भरेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। शिकायत के डर से अलग अलग जिलों से फार्म भरेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं दो, कि आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, या परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता है उस साथ साथ तैयारी करेंगे। तो देख, परीक्षा में मदद कहाँ से कर पाएंगे आप? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कि परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता है आप साथ साथ तैयारी करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यह किस राज्य पुलिस का नारा है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, या मध्य प्रदेश पुलिस? तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है या जो है स्लोगन है, या कह सकते हो नारा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्चाधिकारी को इसकी शिकायत करेंगे, या उपयुक्त में से कोई सूचना नहीं देंगे?
तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो आपसी जो है आपका मतभेद हो जाएगा, लड़ाई हो सकती है। तो ऐसा तो आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सबूत इकट्ठा करना है और अपने आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे उसकी शिकायत कीजिए कि आपका सहयोगी रिश्वत ले ले रहा है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो सीधे काट दीजिए। अपने परिवार की सुरक्षा तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, आपके परिवार की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये पूछा गया है। तो समाज कल्याण ऐसा भी नहीं, समाज कल्याण तो है, लेकिन सबसे जो प्राथमिक महत्वपूर्ण कार्य है वो है जनता की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? लाल बत्ती को हरा होने का इंतजार करेंगे, यातायात का नियम पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, या बेरोक टोक चलते जाएंगे। देखो, अगर चौराहे पर लाल बत्ती है तो उसका मतलब है आपको रुकना है, और रुकना है तो उसमें बेरोक टोक के आप कैसे चले जाएंगे? अधिकारी से उसमें क्या पूछना है, उसमें तो आपको रुकना ही है। तो ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। अगला, लाल बत्ती को हरा होने का इंतजार करने देंगे या यातायात नियम का पालन ना करते हुए गाड़ी निकल, तो यातायात का नियम आपको पालन करना पड़ेगा, चाहे आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हों या एक नागरिक हों, कुछ भी हों, आपको जो है यातायात का नियम का पालन करना ही पड़ेगा। और जब तक लाल बत्ती हरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको वहीं पे इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भरकस प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो समझा जाता है, भाग्य में ही ऐसा लिखा था, बाहरी मदद नहीं मिल पाई, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, या प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। आपने भरकस प्रयास किए हैं, उसके बाद में आपको क्या समझना चाहिए बताइए, और सफलता नहीं मिली होगा। भाग्य में ऐसा लिखा था तो नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। बाहरी मदद नहीं मिल पाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अब आप इन दो प्रश्नों में कन्फ्यूज होंगे कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, या प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कि प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, इसीलिए जो है सफलता नहीं मिल पाई। आगे अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसमें असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, ऐसा नहीं है। इसको आपको क्या समझना चाहिए कि प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। अगली बार अच्छे तरीके से और अपनी गलतियों को सुधार कर पहले जांचना कि क्या गलतियां हुई, उनको सुधार कर अगली बार और अच्छी भरकस प्रयास के द्वारा तैयारी करना है और आपको जो है सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता? मेले में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटना को रोकना, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, या केवल पुलिस स्टेशन से ही कानूनी व्यवस्था का नियंत्रण करना। प्रश्न क्या पूछा गया, निम्न में पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता? तो देखो, मेलों में खोए बच्चे को ढूंढ कर निकालना, इससे जो है जनता का विश्वास बिल्कुल बनेगा पुलिस पे, तो ये तो सही है। यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटनाओं को रोकना, ये भी इससे भी जनता को जो है विश्वास बनेगा। चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, इससे भी जनता को विश्वास बनेगा कि पुलिस है यहाँ पे, तो ऐसी कोई चोरी डकैती नहीं होगी। केवल पुलिस स्टेशन से ही कानूनी व्यवस्था का नियंत्रण करना, इससे जो है विश्वास नहीं पा पाएंगे। ऑप्शन डी इसका जो है कह सकते हो सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन से ही बैठे बैठे अगर सब कार्य करेंगे तो फिर जनता जो है उन पर विश्वास नहीं करेगी। और दोस्तों, ये जो है आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, कि आपके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि उसके पड़ोस में लोग एक विशाल पेड़ काट रहे हैं, आप क्या करेंगे? स्थान के बारे में विवरण पूछेंगे और स्थिति का निरीक्षण करने वहां जाएंगे, या काल को यह कहते हुए काट देंगे कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, या उसे थाने आने के लिए कहेंगे और FIR दर्ज करेंगे
उसके बाद आप कुछ करेंगे या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन सीधे काट दीजिए। उनसे थाने आने कहेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे तो ऐसा भी नहीं करना है। काल को स्पष्ट या कहते हुए काट देना है कि कोई गंभीर समस्या नहीं, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, स्थान के बारे में विवरण पूछेंगे और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आप वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। जल्दी हम लोग जो है एक मैराथन के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।